हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिजिटल एमनीशिया पे है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, हर किसी की लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आजकल हम एक डिजिटल ईरा में रह रहे हैं जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो इसको लेकर हम डिटेल में बात करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। PDF आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखिए, एमनीशिया, डिजिटल एमनीशिया की मैं बात कर रही हूँ। तो एमनीशिया क्या होता है? इस तरह का कंडीशन हो जाता है जहाँ पे हम भूलना शुरू हो जाते हैं, या आप कह सकते हैं इन शॉर्ट लॉस ऑफ मेमोरीज, है ना। अपनी मेमोरीज जो आज तक की बनी है उनको कहीं ना कहीं वो धुंधली पड़ना शुरू हो जाती है, या हम बिल्कुल ही उनके बारे में भूल जाते हैं। तो इसको एमनीशिया बोलते हैं। अब ये डिजिटल एमनीशिया क्या है? देखिए, वैसे एक नेचुरल तरीके से कुछ चीज़ें भूल जाना वो डरने की बात नहीं है। जैसे कई बार हम गाड़ी की चाबी कहीं पे रख के भूल जाते हैं, अपनी मेडिसिन लेना भूल जाते हैं। सो वो इतनी कोई बहुत खतरे की बात नहीं है। दैट इज़ अ नेचुरल थिंग, क्योंकि हमारा हर किसी का ब्रेन हर एक इंसिडेंट को एक अलग तरीके से प्रोसेस करता है। और लेकिन बहुत भूलना, बार बार भूलना, कई बार तो एज रिलेटेड फॉरगेटफुलनेस होती है। आप देखते हैं जिस तरह से पीपल एज, हमारे पेरेंट्स की एज में उनको थोड़ा ज़्यादा चीज़ें भूल जाएंगे, कभी कोई वर्ड भूल जाएंगे। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट यंग लोगों में भी अब ये चीज़ देखी जा रही है कि वो बहुत ज़्यादा भूलना शुरू हो गए हैं। कॉन्टिन्यूसली कोई हर चीज़ भूलता जाए, बार बार ऐसे रिपीटेड एपिसोड्स होने लग जाएं, स्पेशली यंग लोगों में, तो देन इट बिकम्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। वो थोड़ा सीरियस इशू हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लॉस ऑफ मेमोरी क्यों हो रही है। तो प्रिंट मीडिया में भी रिसेंटली ये आर्टिकल आया था डिजिटल एमनीशिया पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे, बिकॉज स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारी आज की पूरी लाइफ हम लोग एक डिजिटल एरा में हैं, टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करते हैं, हमारी हर चीज़ टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलती है, हम प्रेफर भी नहीं करते बहुत सी चीज़ें याद रखना। अब डिजिटल एमनेशिया किसको कहा गया है यहाँ पे? ये एक इस तरह का फिनोमेना है जहाँ पे हमारा ब्रेन बहुत जल्दी याद रखने की कैपेसिटी उसकी कम होती जा रही है। वरना एक समय था, आपको याद होगा, अगर हम बहुत सारे फ़ोन नंबर्स याद रखते थे, बिकॉज तब हमारे पास फ़ोन्स नहीं थे। इन केस यू आर फ्रॉम दैट एरा, उस टाइम से हैं। बहुत सी चीज़ें हम डायरी पे नोट कर लेते थे, या फिर नोट्स नहीं बनाते थे, हमारे दिमाग में ही सेट रहता था। लेकिन अब हम ये चीज़ देख रहे हैं कि यंग पॉपुलेशन में बहुत जल्दी ये कैपेसिटी जो है वो कम होती जा रही है। तो डिजिटल एमनीशिया इसी को कहा है कि एक ऐसा फेनोमेना जहाँ पे हमारे ब्रेन्स बहुत जल्दी अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेसिटी याद रखने की उनकी कमज़ोर हो रही है। और हम किस चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी पे। डेटा रिटेन करने के लिए सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करना हमने शुरू कर दिया है। अब देखिए, अब इस तरह की मेमोरी लॉस का रीज़न क्या है, रीजंस क्या हैं? अब देखिए, यहाँ पे डॉक्टर्स के अलग अलग बयान हैं, एक्सपर्ट्स की स्टडीज़ हैं। उनका मानना है कि हो सकता है, एक तो अब 2-3 साल से हम एक पैंडमिक वाले टाइम में जी रहे हैं। लोगों को स्ट्रेस हो, काम का बहुत प्रेशर है, लोग बीमार हो रहे हैं, आइसोलेटेड हैं, बाहर इतना नहीं जा पा रहे। स्क्रीन टाइम भी इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि जिस तरह से वर्क फ्रॉम होम चलता है, जो पहले लोग ऑफिस जाके काम करते थे, अब सबका वर्क फ्रॉम होम है। आपका स्क्रीन टाइम भी वर्क की वजह से इंक्रीज़ हो गया है। उसके बाद डाइट में कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी हो, इंसान सो ना पा रहा हो ठीक से। स्लीप, देखिए स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को भी यही कहा जाता है कि नींद अच्छे से लो। हेल्थ आपको अच्छी रखनी है तो बॉडी को रिप्लेनिश करने का टाइम दो, स्लीप अच्छे से लो। या फिर कोई इस तरह की मेडिकेशन ले रहा है, दवाई ले रहा है जिसका साइड इफ़ेक्ट है, तो इस वजह से मेमोरी लॉस होने के चांसेस हैं। तो एक्सपर्ट्स ने यहाँ पे वेरियस रीजंस दिए हैं। पैंडमिक की वजह से प्रेशर, इलनेस, आइसोलेशन, स्क्रीन टाइम इंक्रीज होना, डाइट डेफिशिएंसी, और उसके बाद अगर कोई सो नहीं पा रहा और दवाई के साइड इफ़ेक्ट, तो भी मेमोरी लॉस होने के चांसेस हैं। अब यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट ने एक लंबे समय से वो स्ट्रेस दे रहे हैं एमनीशिया पे, कि मेमोरी बहुत जल्दी इफ़ेक्ट होती है अगर हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम स्ट्रेस से रिलेटेड हो। तो स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते,
है ना? कि कितनी बार आप डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं नहीं नहीं, ये चीज़ आपको सिर्फ स्ट्रेस की वजह से हो रही है। तो स्ट्रेस हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग को बहुत चेंज कर लेता है और स्ट्रेस की वजह से ही हमारी मेमोरी पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है, लेकिन वो इकलौता रीज़न नहीं है। उसके बाद आजकल डिजिटल टाइम्स में क्या रीजंस हैं मेमोरी लॉस के? बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करना, अपरेंटली इस वजह से ह्यूमंस में मेमोरी लॉस जो है वो देखा जा रहा है। अब एक डॉक्टर है, उनका मानना है रीसेंट टाइम में जो एज ग्रुप है 40 to 50 ईयर्स का, वो बहुत ज़्यादा इश्यूज कंप्लेन कर रहे हैं मेमोरी लॉस के, कि हम बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाते हैं और कहीं ना कहीं माइनर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट उनमें दिख रही है, उनके नॉर्मल फंक्शनिंग में, डेली लाइफ फंक्शनिंग में कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट दिख रही है। तो यहाँ पे रीज़न अगेन गोज टू योर डिपेंडेंस ऑन द टेक्नोलॉजी, यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। तो अब स्मार्टफोन्स जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, देखिए पढ़ाई के लिए भी आपको यूज़ करना है, हम उस फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन हमको मैनेज करना सीखना पड़ेगा अगर हमको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। अब लिंक क्या है स्मार्टफोन्स और मेमोरी लॉस के बीच में? देखिए यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन एक की फैक्टर है। हमारा ब्रेन मेमोरीज बनाता है, हम मेमोरीज बनाते हैं और डिस्ट्रैक्शन से ये मेमोरी फॉर्म होना मुश्किल हो जाती है कि हमारा फोकस एक जगह पे नहीं है। अगर हम मोबाइल में कोई चीज़ कर रहे हैं तो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, 3-4 ऐप्स खोल के रखी हैं। जब मल्टीटास्किंग करेंगे अपने फ़ोन पे तो हम इन्फॉर्मेशन पे फोकस नहीं कर पाएंगे। इतने सारे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, साइड पे कोई और ऐप चल रही है, तो हमारा फोकस हाफ है। अगर हम कोई स्किल भी, नई चीज़ भी सीख रहे हैं, देखिए जिस तरह से स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं आजकल फ़ोन पे, लेकिन उनके बाकी के नोटिफिकेशंस ऑन है, वहाँ पे व्हाट्सएप का मैसेज बज रहा है, वहाँ पे आपको इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आ गया, फेसबुक का नोटिफिकेशन आ गया, या और कितने चीज़ों का आपको कॉल आ गई किसी की, तो आपका फोकस नहीं है पूरा पढ़ाई पे, यू आर हाफ फोकस्ड। और हाफ फोकस होने की वजह से हमारा ब्रेन एक मेमोरी फॉर्म नहीं कर पाता लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप कुछ याद भी करेंगे, आपको याद भी रहेगा, तो थोड़े समय के लिए रहेगा, फिर आप भूल जाएंगे। क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी बनानी है तो आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा। तो यही एक प्रॉब्लम है कि मल्टीटास्किंग और दूसरा हाफ फोकस हमारी लर्निंग पे, ये इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में, हमारी मेमोरी में लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर नहीं हो रही और हम जल्दी चीज़ें भूल जाते हैं। उसके बाद देखिए स्मार्टफोन्स का एक और नुकसान है। आजकल स्मार्टफोन का इतना एडिक्शन है लोगों को, जिसको देखो फ़ोन यूज़ कर रहा होता है। 4 लोग साथ बैठे आपस में बात नहीं करेंगे लेकिन फ़ोन यूज़ करेंगे। स्मार्टफोन के इतने यूज़ की वजह से हमारी स्लीप पैटर्न में भी आपको फ़र्क नज़र मिलेगा। एंड आई बेट, इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, जो लोग बहुत फ़ोन यूज़ करते हैं उन सबसे आपने ये कंप्लेंट सुनी होगी कि हमको नींद अच्छे से नहीं आती। अगर देखिए डीप स्लीप की बहुत ज़रूरत है, अच्छी नींद की, क्योंकि वो हमारे माइंड को डिटॉक्सिफाई करती है, हमारे माइंड को फिर से रिप्लेनिश करती है अगले दिन के लिए। डीप नींद में ही हमारी मेमोरीज बनती हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ओल्ड इंफॉर्मेशन सेटल होती है, नई इंफॉर्मेशन के लिए ब्रेन जो है वो खुद को तैयार करता है। लेकिन अगर हम अच्छे से सो नहीं पाएंगे तो ये चीज़ें, ब्रेन की फंक्शनिंग प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, हमारी इंटरप्टेड स्लीप रहेगी, तो हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन जो है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा। तभी हमको ये सब कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स और नई मेमोरीज बनाने में प्रॉब्लम आ रही है। नई मेमोरी अच्छे से नहीं बन पा रही, तभी तो हम भूल रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे आपको ये पता चला कि स्लीप इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। और सिर्फ स्लीप की वजह से, नॉट जस्ट स्लीप, इंक्रीज स्क्रीन टाइम। एक तो हमारा स्क्रीन टाइम बहुत इंक्रीज हो गया है, मोबाइल डिवाइस का एक्सपोजर बहुत इंक्रीज हो गया, इस वजह से नेगेटिव इफेक्ट सबके ब्रेन पे देखने को, हमारी फिगरल मेमोरी पे देखने को मिल रहा है। अब आपकी फिगरल मेमोरी क्या होती है? ये वो मेमोरी है जो हमको इमेजेस, पैटर्न्स, शेप्स बनाने में हेल्प करती है। ये हमारे राइट हेमिस्फेयर जो है ब्रेन का, वहाँ पे होती है। इसलिए जो टीनेजर्स फ़ोन अपने राइट ईयर के पास हमेशा रखते हैं, वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट इससे होते हैं। तभी फ़ोन के लिए कितनी बार कहा जाता है कि अगर मैक्सिमम हो सके तो आप ईयरफोन यूज़ करके बात करें। अगर आपको लंबी कॉल्स करनी है, एयरफोन्स यूज़ करें, या फिर फ़ोन को लाउड स्पीकर पे रखें, राइट? उसको बहुत ज़्यादा अपने कान के पास ना ले जाएं। पैंडेमिक का इफ़ेक्ट तो है ही, सोशल इंटरैक्शन हमारी कम हो गई है, हम ट्रैवल नहीं कर रहे काम करने के लिए,
पहले हम ऑफिस जाते थे, आगे पीछे मूव करते थे, लोग एक दूसरे से मिलते थे, सोशल इंटरेक्शन होती थी। लेकिन अब हम एक रूम में कन्फाइंड हो गए, रोज़ सेम दीवारें देखते हैं, और हमारी मीटिंग्स भी होती हैं तो गूगल मीटिंग्स, जूम मीटिंग्स हो रही हैं, सेम स्क्रीन हम देख रहे हैं। तो इससे हमारी ब्रेन फंक्शनिंग पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो पड़ा है, और ये सब पे पड़ा है, आप पे, मुझ पे, एवरीवन। इससे कोई दूर नहीं रहा। हाँ, वो दूर रहा होगा जो मिनिमम यूज़ कर रहा है। तो अब ये डिजिटल एमनेशिया, इनफैक्ट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी टेक्स्ट करते हैं कितनी बार ना कि मैम याद नहीं हो रहा, याद कैसे करें, भूल जाते हैं। तो दीज आर द रीजंस। अब डिजिटल एमनेशिया अगर किसी को है तो इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली बात कि रात को हमको बहुत आदत है ना, सब लोग, मेरी मॉम भी इनफैक्ट क्या बोलती हैं, नहीं मैं फ़ोन देखते देखते सो जाऊंगी। सो दिस इज़ नॉट अ गुड हैबिट। जब आप बेड पे जा रहे हैं, सोने के लिए जा रहे हैं, तो फ़ोन को 1 घंटा पहले ही अपने से दूर रख लें, उसको यूज़ मत करें। चाहे कोई बुक पढ़ के सोएं या कैसे भी सोएं, लेकिन फ़ोन के सहारे सोने की कोशिश मत कीजिए। नोटिफिकेशंस बंद कर दें, वरना रात को क्या होता है, आप सो रहे होते हो डीप नींद में, और जो कोई नोटिफिकेशन आ गया, आपकी नींद खुल गई बीच में, तो टर्न ऑफ जो भी आपकी अननेसेसरी नोटिफिकेशंस हैं उनको बंद करके रखें। हर जगह हम जाते हैं, जीपीएस यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपको पता है आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना है तो आप उसका प्रिंट भी निकाल के रख सकते हैं। और अपने एक हफ्ते में एक दिन रखिए स्क्रीन फ्री, जिस दिन आप कोई भी स्क्रीन यूज़ नहीं करेंगे। अब स्टूडेंट्स कहेंगे कि हम तो डिजिटली पढ़ रहे हैं, हम क्या करें? तो अपने नोट्स बना के रखिए। एक दिन जो आपका रिविजन का है उस दिन स्क्रीन को बिल्कुल मत यूज़ कीजिए, राइट? तो हर इंसान ये चीज़ कर सकता है, स्क्रीन फ्री डे अपने एक हफ्ते में एक दिन ऐसा रख सकता है। और उसके बाद जैसे मैंने बताया, कॉल्स के लिए हेडफोन्स या लाउड स्पीकर्स यूज़ कीजिए, ये भी हेल्प करेगा। अब मेडिकेशन देखिए, बहुत सारी प्रिस्क्रिप्शंस इस तरह की होती हैं डिजिटल के बाहर अगर हम देखें, जो इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है कि हमारी मेमोरी पे पड़े। हम एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं, एंटी हिस्टामिन्स, एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस, माइग्रेन पिल्स, सोने की दवाई आती है, नींद नहीं आ रही, पेन के लिए दवाई हो गई, सर्जरी के बाद अगर किसी को दी है। और इन सब मेडिकेशंस को अगर हम अल्कोहल के साथ लेते हैं, टोबैको के साथ लेते हैं, तो भी मेमोरी लॉस देखने को मिलता है। तो मेडिकेशंस, जब आप कोई दवाइयाँ ले रहे हैं तो अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिए, अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं, अच्छी न्यूट्रिशन लें। प्रोटीन्स और फैट्स बहुत ज़रूरी है ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। अगर हमारी बॉडी में विटामिन B1, विटामिन B12 की कमी होती है तो भी मेमोरी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, आपको देखने को मिलेगा। इसलिए बैलेंस्ड डाइट रखिए अपनी मेमोरी इंप्रूव करने के लिए। कोई नई चीज़ सीखें, जितना हम अपने ब्रेन को यूज़ करेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे फोकस के साथ, उतना हमारा मेमोरी इंप्रूव होगा। नई स्किल सीखिए, हो सकता है नई लैंग्वेज सीखने की कोशिश कीजिए, डेली कुछ मूव कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, कुछ भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिम जा रहे हैं, एरोबिक्स कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। और स्लीप प्रॉपर आपको 7, वैसे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए 6 to 7 आवर्स, बट आई वुड से 7 to 8 आवर्स एडिक्वेट स्लीप इज़ वेरी नेसेसरी अगर आप ऐसा कुछ मेमोरी लॉस फेस कर रहे हैं। सो दिस इज़ इट अबाउट टुडे डिजिटल एमनेशिया के बारे में। आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ अस। कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हेन एन इंडिविजुअल इज अनअवेयर दैट दे प्रेजेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज टू द वर्ल्ड, दिस इज नोन एज। इस पर बहुत सारी मूवीज भी बनी है ना, कि एक इंडिविजुअल को नहीं पता होता, डिफरेंट पर्सनालिटीज वो दुनिया को दिखाता है। इसको क्या बोलते हैं? डिसलोकेटेड आइडेंटिटी डिसऑर्डर, डिसजॉइंटेड आइडेंटिटी डिसऑर्डर, डिसएप्रोप्रिएट आइडेंटिटी डिसऑर्डर, डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर को क्या कहा जाता है? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, टेलीग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। कोर्सेज़ EMI पे भी अवेलेबल हैं, और आप इनके बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।